हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का विस्तास बुक का फर्स्ट लेसन, द थर्ड लेवल। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जनरल क्वेश्चन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस आई सा ए सा विच कुड नॉट सा। आप एक सेंटेंस का मीनिंग बताइए अगर आपको पता है तो। आई सा ए सा विच कुड नॉट सा, ये मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन का नाम है द थर्ड लेवल और इसके राइटर हैं जैक फिनी। जैक फिनी एक अमेरिकन राइटर हैं और वो साइंस फिक्शन लिखते हैं और थ्रिलर बहुत लिखते हैं। अब ये जो लेसन है ये भी एक साइंस फिक्शन है। इसमें रियलिटी एज वेल एज फैंटेसी दोनों को इंटरवोवन किया गया है, दोनों को आपस में राइटर ने मिला दिया है। जैसे आपका 11th का लेसन था द एडवेंचर, जिसमें मिस्टर गंगाधर पंत पास्ट में चले जाते हैं एक ट्रक से टक्कर होने के बाद। ऐसे ही यहाँ जो मेन इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, नरेटर हैं चार्ली, वो भी पास्ट में चले जाते हैं टाइम ट्रेवल करके। और अब देखो इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं चार्ली, 31 साल के हैं वो, न्यूयॉर्क सेंट्रल के पास रहते हैं। उनकी वाइफ है लुइसा और उसके फ्रेंड है सैम वेनर। सैम वेनर एक साइकेट्रिस्ट हैं। साइकेट्रिस्ट उसकी वो बहुत हेल्प करते हैं इससे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देती हूँ कि क्या होता है कि लोग अपनी रियलिटी से भागने के लिए इस दुनिया को एस्केप करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं रियलिटी से। पीपल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द पेनफुल रियलिटीज ऑफ मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हमारा जो मॉडर्न संसार है भौतिकवादी, उससे लोग भागना चाहते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। अब ये लेसन पोर्ट्रे करता है हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। और इसके बाद जो वार था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, उसके बाद लोगों की जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल हो गई थी, इनसिक्योर हो गई थी कि उनकी लाइफ बिल्कुल ही अजीब तरीके से चल रही है, उनको सिक्योरिटी नहीं थी। इस प्रकार इस लेसन में बताया गया है। और यहाँ फैंटेसी और रियलिटी का एक कॉम्बिनेशन है ये लेसन। हम कि चार्ली अपने फ्रेंड को, सैम वेनर को बताता है स्टार्टिंग में कि इसके थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जिसके दो ही लेवल थे, रेलवे स्टेशन के दो लेवल थे, यानी कि लगा लो दो स्टेशन थे जहाँ से हम वो ट्रेन पकड़ सकते थे। तो वो चार्ली कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इसके 3 लेवल है और मैं वहां पे विजिट कर चुका हूँ। तो सैम वेनर जो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो बताते हैं कि इसके 2 ही लेवल हैं और इसके जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं और जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो भी बोल सकते हैं, कसम खा के बोल सकते हैं कि इसके केवल 2 ही लेवल हैं। पर चार्ली बताता है कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने थर्ड लेवल को एक्सपीरियंस किया है। क्या हुआ था कि वो बताने लगता है कि एक दिन शाम को मैं लेट हो गया था ऑफिस में और ऑफिस से लेट होने की वजह से मैं घर आ रहा था तो मेरी ट्रेन छूट गई थी। और मैं दोनों फर्स्ट और सेकंड लेवल से ट्रेन छूटने के बाद मैं आगे चलता गया और मैं नीचे नीचे जाता गया और आगे एक सबवे आता है, सबवे से कॉरिडोर में होता हुआ मैं चला जाता हूँ। और मैं उस बात से इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हाउ ही कंपेयर्ड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विद द ट्री। अब वो ट्री के साथ कैसे कंपेयर करता है कि जैसे ट्री की शाखाएं और ट्री की जड़ें जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, पता नहीं कहीं भी चली जा सकती है धरती में। तो इसी प्रकार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ता जाता है। तो वो बताता है कि मैं एक बार रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला था, ऐसे घूमते घूमते आगे चलता गया और एक बार मैं एक गली में निकल गया, कभी कहीं निकल जाता हूँ। पर अब जो ये हुआ था, ये बात वो याद कर रहा था ट्री की तरह, पर वो जैसे ही चलता जाता है थर्ड वो उसको कॉरिडोर से होते हुए, जब वो सबवे से होते हुए जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। और वो आवाजें जहां से आती हैं वो सीढ़ियों से होता हुआ उन आवाजों तक पहुंच जाता है। और वहां क्या होता है, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है ये देख के कि वहां के जो लोग हैं उनकी वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, उनकी ड्रेस सेंस अलग थी। तो वो ये बात देखकर सरप्राइज हो जाता है। अब वहां पे क्या क्या डिफरेंट था, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा ये कि व्हाट वाज डिफरेंट ऑन द थर्ड लेवल या व्हाट डिड ही एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल। अब ये एक्सपीरियंस क्या करेगा
कि वहाँ की ड्रेस सेंस बिल्कुल अलग थी, डर्बी हैट्स थी, 4 बटन सूट्स थे, पॉकेट वॉच उन्होंने ले रखी थी, ओल्ड स्टाइल की थी पूरी ड्रेस, और लोगों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो उस तरीके से, उन्होंने फैंसी मूछें रखी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी, बियर्ड, साइड विस्कर्स रखी हुई थी, गलमूछें, और कमरे बहुत छोटे थे, टिकट विंडो बहुत कम थी और लकड़ी की बनी हुई थी, और वहाँ ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे फर्श के ऊपर, और गैस लाइट थी जो वो टिम टिम कर रही थी, बिल्कुल फ्लिकर कर रही थी, फ्लिकरिंग गैस लाइट थी। तो इस प्रकार बिल्कुल डिफरेंट चीजें अलग लग रही थी उसको। उसके बाद वो जाता है आगे, देखता है कि एक बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो वो देखता है कि जो न्यूज़पेपर बच्चा बेच रहा था उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड के ऊपर लिखी हुई थी डेट, वो थी 11 जून 1894। पर ये जो जब लेसन पब्लिश हुआ था, जो ये स्टोरी पब्लिश हुई द थर्ड लेवल, ये बात है 1958 के आसपास की बात है जब ये लेसन पब्लिश हुआ था। तो उस टाइम वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो चुके थे। पर जो ये 1894 है, 11 जून 1894, इसमें वर्ल्ड वार हुए ही नहीं थे इस टाइम। तो इस टाइम माहौल बहुत शांत होता है, लोग बहुत खुश दिखते हैं उसको यहाँ पे। तो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर के ऊपर ये देख के डेट, अब इसको पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गया है। अब इसके ऊपर इसके बाद क्या होता है, वहां एक स्मॉल लोकोमोटिव भी था, भाप वाला इंजन था, जैसे आप गदर फिल्म में देखते हो जो कोयले डालते हैं उसमें, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के इंजन में, और तब वो चलती है ट्रेन। तो इसी प्रकार यहाँ भी एक स्मॉल लोकोमोटिव था, भाप से चलने वाला इंजन था जिसमें कोयले डाले जाते हैं। तो इसके बाद वो आगे बढ़ता है, तो वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छे टाइम में पहुंच गया हूँ, ऐसे टाइम में जहां से मेरे दादाजी होते थे, और मेरे दादाजी ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से टिकट विंडो से 2 टिकट ले लेता हूँ, मेरे और मेरी वाइफ के लिए, और हम यहाँ से गेल्सबर्ग घूमने जाएंगे। गेल्सबर्ग वो जगह है जहाँ वो उसके दादाजी रहते थे, और उन्होंने उसे चार्ली ने बहुत अच्छा बचपन अपने दादाजी के साथ बिताया था, वहां पे बचपन में चार्ली वहीं रहते थे। तो उसको वहां की याद आती है, और वो सोचता है कि मैं मेरी वाइफ को लेकर वहां एक शांत माहौल में घूमने के लिए जाऊंगा, और मैं यहाँ से 2 टिकट ले लेता हूँ, फिर मैं अपनी वाइफ को ले आऊंगा और हम यहाँ से गेल्सबर्ग घूमने के लिए चले जाएंगे। तो जब वो टिकट विंडो की तरफ बढ़ता है, तो टिकट पैसे निकालता है टिकट विंडो पे क्लर्क को देने के लिए। तो क्लर्क जैसे ही उसके पैसे देखता है, तो वो कहता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए। तो क्लर्क उसको कहता है कि डू यू वांट टू स्किन मी, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, तुम मुझे नकली पैसे दे रहे हो। क्योंकि उस टाइम के करेंसी और आज की करेंसी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। पहले, अभी भी देख लो, अब नोट कितने छोटे छोटे आ गए हैं, पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी भी हमारे जमाने में भी जब ये एक्सचेंज हुए थे, 500 और 1000, 500 के नोट और 2000 का नोट आया, 10-20 के नोट बिल्कुल छोटे हो गए, और पहले इनका साइज बड़ा होता था। तो उस जमाने में 1894 में तो बिल्कुल ही डिफरेंट करेंसी थी। तो वो उस कलर को यकीन नहीं हुआ, और वो कहता है कि मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, और तुम नहीं तो, अब वो सोचता है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। तो चार्ली सोचता है कि 1894 में जेल जाने का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। भाग के वो वापस सेकंड लेवल पर आ जाता है, और आने के बाद ये सारी बातें वो अपनी वाइफ को बताता है और अपने फ्रेंड को बताता है। जैसे लेसन शुरुआत हुई थी लेसन की, वहां से ये बातें उनको बता रहा होता है। तो उसके बाद उसकी वाइफ भी बिलीव नहीं करती, उसका फ्रेंड भी बिलीव नहीं करता, और उसका फ्रेंड उसको क्या बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है, तुम जागते हुए एक सपना देख रहे हो जो विश फुलफिलमेंट। एक इंपॉर्टेंट लाइन है लेसन की, इट इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तुम जागते हुए एक सपना देख रहे हो। यू आर एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर इन लाइफ, तुम रियलिटी से एस्केप कर रहे हो, एस्केप करना भाग जाना, भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें इनसिक्योर फील हो रहा है और तुम्हें डर लग रहा है, और इसीलिए तुम स्टैंप भी कलेक्ट करते हो। उसका फ्रेंड सैमवेनर बोलता है उसको कि स्टैंप कलेक्शन भी तुम इसीलिए करते हो। इस पर चार्ली उसको जवाब देता है कि स्टैंप कलेक्शन का काम तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी करते थे, ये कोई सच्चाई से भागने की बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वॉर भी जिताया था, और स्टैंप कलेक्शन तो मेरे दादाजी भी करते थे, पर मेरे दादाजी बहुत अच्छा टाइम उन्होंने बिताया, बहुत खुशी से रहते थे, वो शांतिपूर्वक रहते थे। पर ये तो एक शौक है केवल, और मैं रियलिटी से नहीं भागना चाहता हूँ। इसके बाद चार्ली, एक इंश्योरेंस पॉलिसी चार्ली को भरनी थी, प्रीमियम भरना था, पर वो नहीं भरता। इसके बदले वो क्या करता है, अपने $300
एक्सचेंज करवा लेता है और वो $300 के बदले उसको केवल $200 मिलते हैं पुरानी करेंसी के। पुरानी करेंसी के $200 से भी वो सोचता है कि चलो फिर भी वो खुश था, क्योंकि उस टाइम के $200 आज के $300 उस टाइम के $200 के कंपैरिजन में, ये आज के $300 कम थे, $200 में उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपना और अपनी वाइफ का काम चला सकता था। यानी कि $200 में वो उनकी जीवन बहुत अच्छे से चल सकता था। इसलिए वो $200 भी चेंज करवा लेता है और उसके बाद वो थर्ड लेवल को ढूंढने लगता है, पर उसको थर्ड लेवल कभी भी नहीं मिला। बहुत खोजा उसने, पर उसकी वाइफ उसको बार बार समझाती है कि आप थर्ड लेवल अब मत ढूंढिए, और उस बात को वो मान जाता है और उसके बाद वो थर्ड लेवल नहीं ढूंढता। फिर वो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी वाइफ ने मना किया था थर्ड लेवल मत ढूंढो, पर वो भी उसके साथ थर्ड लेवल को ढूंढने लग जाती है। क्यों ढूंढने लग जाती है? क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी जिससे उन दोनों को बिलीव हो जाता है कि थर्ड लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता था। क्योंकि एक दिन वो स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, स्टैम्प कलेक्शन उसने और उसके दादाजी ने की थी। उनको वो ढूंढ देख रहा था एक दिन, तो उसको एक लेटर मिलता है। उसमें इन जो ये स्टैम्प कलेक्शन वाले जो लेटर्स होते थे, इनको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर होता है कि स्टैम्प जिस दिन इश्यू होती है, नई स्टैम्प जिस दिन बनती है, उस दिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं, वो एक खाली लिफाफा लेते हैं, उसमें एक खाली ब्लैंक पेज डालते हैं, खाली पेज डालते हैं बिना लिखा हुआ, और उसके ऊपर वो आज की जो जिस दिन स्टैंप इश्यू हुई थी वो स्टैंप लगा देते हैं और उसको अपने एड्रेस पर भेज देते हैं। और याद रखने के लिए कि हमने उस दिन फर्स्ट डे स्टैंप कलेक्ट किया था, तो ये जो एनवलप था ये कहलाता है फर्स्ट डे कवर। कि जिस दिन स्टैंप इश्यू हुई उस दिन हम अपने एड्रेस पे स्टैंप लगा करके ब्लैंक पेपर डाल के वो भेज देते हैं, वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। और ऐसे ही वो अपने फर्स्ट डे कवर एक दिन देख रहा था, तो क्या करता है, उसको एक अजीब सा एक लेटर मिलता है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। और जब ये लेटर खोलता है तो इसके वो बहुत हैरान रह जाता है कि इस लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी, 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई थी, और उस टिकट के ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी, जो 1890s में प्रेसिडेंट होते थे। अब उसको वो हैरान होता है, उस लेटर को खोलता है, पर आमतौर पर फर्स्ट डे कवर के अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है, पर ये वाला पेपर ब्लैंक नहीं था, इसके ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था। अब ये लेटर किसका था? सैम वेनर का। और सैम वेनर ने जो लिखने का एड्रेस था, कहाँ से लिखा था ये लेटर? गेल्सबर्ग से। गेल्सबर्ग से वो लेटर लिखता है। गेल्सबर्ग कौन सी जगह थी जहाँ चार्ली जाना चाहता था। अब वो उसका फ्रेंड जो सैम वेनर है वो उसको बताता है कि मैं गेल्सबर्ग पहुंच गया हूँ, तुम और लुइसा भी थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। अब यहाँ वो अब ये यहाँ से ये लगता है कि ये फैंटेसी है या एक रियलिटी है। अब ये कंफ्यूजन वाली बात है, और लास्ट में भी राइटर ने ये क्लियर नहीं किया कि वास्तव में फैंटेसी थी या एक ये रियलिटी थी। अब वो जो लेटर था उसके थ्रू ये सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड को सैम वेनर को हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, मैं बताता था कि हम वहाँ बहुत खुश रहते थे, वहाँ बहुत शांति थी। तो सैम वेनर भी वहीं हमेशा विश करता था कि काश ऐसा आज के ज़माने में भी गेल्सबर्ग जैसा शांत माहौल हो जाए। तो वो उस लेटर को देखकर सोचता है कि गेल्सबर्ग में सैम वेनर पहुंच गया है। उसके बाद वो एक वो बैंक में जाता है और उसको पता चलता है कि सैम वेनर ने अपने $800 को पुरानी करेंसी में एक्सचेंज करवा लिया है। तो उसको बिल्कुल यकीन हो जाता है कि सैम वेनर वहीं पहुंच गया है। उसके बाद सैम वेनर लेटर में लिखा था सैम वेनर ने कि मैंने यहाँ अपना ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है और यहाँ साइकेट्रिस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को यहाँ टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती और यहाँ लोग खुशी खुशी रहते हैं, और आप भी थर्ड लेवल पर आ जाओ। इस प्रकार ये लेसन एंड हो जाता है, और एंड में हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये वास्तव में सच्चाई थी या केवल एक कल्पना थी। तो ये क्या है इसमें इसकी थीम जो मैंने पहले बताई है कि मॉडर्न संसार जो है, मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, और इनसिक्योरिटी से, डर से, युद्ध से, चिंता से लोग भागना चाहते हैं, और हर कोई एस्केप होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि एक हमें एक टेम्परेरी रिफ्यूज मिल जाए, एक यहाँ से भागने का हमें मौका मिल जाए, तो हम पास्ट में चले जाएं। अब जैसे अब जो माहौल दुनिया में बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, सारी दुनिया भाग रही है, हाहाकार कर रही है, इतने लोग मर रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि हम इस संसार से ये कब खत्म होगा, हम इससे अच्छा तो हम थोड़ा सा
पास्ट में चले जाएं जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं थी। तो इस प्रकार जो है ये लेसन हमारा एंड हो जाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द लेसन, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।